हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो एक सेफ्टी का टॉपिक पे है कि जो लोग अभी नया ड्यूटी ज्वाइन करेंगे वो लोग सच मायने में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र में ज़ीरो है। कुछ कैंडिडेट को अगर लगता भी है कि हम पीडीपीटी किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं और हम बहुत मेहनत से पर डे ड्यूटी मतलब पीडीपीटी अटेंड करते थे, पर डे पीडीपीटी अटेंड करते थे, हमको अच्छा खासा अवेयरनेस है माइंस के बारे में, तो हमको बता दे वाकई ये जो है मतलब मन का भरम है। हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, जो ओपन कास्ट में जिसका ड्यूटी पड़ेगा उसको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि आप सेफ रह सके। हो क्या रहा है ना, अभी का माइनिंग सरदार जो भी जा रहा है या जूनियर ओवरमैन जो भी जा रहा है, बहुत अनअवेयर है फील्ड से। किताबी नॉलेज बहुत है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम टफ हुआ है। एग्ज़ाम टफ होने का वजह से जो लोग हैं ना किताब को अच्छा से पढ़ रहे हैं, उनको नॉलेज सब चीज़ का है, बट प्रैक्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम आता है, प्रैक्टिकली क्या क्या डेंजर रहता है, रिस्क क्या क्या रहता है, उसका असेसमेंट कैसे करना है, क्या दिमाग में आपका चलना चाहिए, इसके बारे में बस एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझा पाना तो एकदम इम्पॉसिबल टाइप से है, क्योंकि ये फील्ड टू फील्ड, प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको जो बता रहे हैं बस उसका ध्यान रखिएगा कि मेरा ड्यूटी जो है, हम एक सिनेरियो बता रहे हैं, मेरा ड्यूटी जो है वो डंपिंग पे पड़ा। डंपिंग पे मेरे को डोजरिंग कराने का काम मिला, या फिर मेरे को रोड बनाने का कहीं काम मिला कि हाँ यहाँ पे हमको मटेरियल गिरा करके रोड बनाना है। मेरे को व्हील डोजर प्रोवाइड किया गया। व्हील डोजर आप लोग जानते होंगे कैसा रहता होगा, नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देंगे उसका। अगर अभी आएगा व्हील डोजर मेरा फेस में तो हम आपको, अगर चलता हुआ वीडियो में अगर व्हील डोजर आ गया तो हम आपको व्हील डोजर का भी फ़ोटो और वीडियो दिखा देंगे। तो बेसिकली होता है क्या है, डोजर ही रहता है, उस पर एक 4 बड़ा व्हील्स लगा हुआ रहता है, 4 व्हील ड्राइव रहता है, मतलब चारों चक्का में पावर रहता है। स्टीयरिंग कंट्रोल जो रहता है, बीच में स्प्लिटेड स्टीयरिंग कंट्रोल रहता है, मतलब उसमें क्या होता है कि आपका स्टीयरिंग घुमाइएगा, स्टीयरिंग नहीं रहता है, उसमें जॉयस्टिक रहता है। जॉयस्टिक जब आप घुमाइएगा तो आपका टायर नहीं घूमेगा, आपका पूरा डोजर बीच में से 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। जैसे आप हाइड्रा देखे होंगे, हाइड्रा मतलब किरान हो गया, जिसको हम लोग किरान बोलते हैं, छोटा किरान बड़ा किरान। तो छोटा वाला जो किरान रहता है वो देखे होंगे, उसका स्टीयरिंग जो है पिस्टन से आगे पीछे घुमाने से बीच से घूमता है, मतलब बीच से वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। दायां घुमाइएगा तो पूरा मशीन जो है थोड़ा सा आर्क टाइप का बन जाएगा, एंगल जैसा बन जाएगा, है ना, ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन कैसे होता है उस टाइप से बन जाएगा। तो व्हील डोजर समझ में आ गया। अब मेरे को क्या है कि व्हील डोजर प्रोवाइड किया गया हमको कहीं पे काम कराने के लिए। अब वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या डेंजर हो जाता है, हम इसके बारे में बता रहे हैं। नया लड़का जो ड्यूटी ज्वाइन करता है वो अभी उस सब के बारे में सोच नहीं पाता है और एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, अपने आप को इंजर कर लेता है। तो अब होता क्या है, देखिए, आप अगर व्हील मशीन से काम कर रहे हैं, हम व्हील डोजर कहने का मतलब यहाँ कम्प्लीटली हो गया कोई भी व्हील ऑपरेटेड मशीन को आप हैंडल कर रहे हैं या आपके अंडर में वो हैंडल हो रहा है और आपको उसके आगे पीछे जाना पड़ रहा है, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, व्हील डोजर का टायर कभी भी फटता है, ठीक है। आपको कंडीशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट एक नुकीला सा बोल्डर या कुछ निकला हुआ है, वहाँ पे वो जाएगा बोल्डर में, उसका नुकीला जैसे ही लगेगा टायर में वो फट जाता है। तो एक बात याद रखिए, उसके अंदर इतना हाईली प्रेशर्ड एयर रहता है कि वो जैसे ही ब्रस्ट करेगा ना, कम से कम नहीं भी तो 5 मीटर के अंदर का रेडियस में, खास करके रेडियस कहने का मतलब हो गया ज़्यादा उस साइड जिस तरफ का वो टायर है उस तरफ अगर कोई पर्सन खड़ा है तो छोटा पत्थर उछाल करके आपका फेस में, आपका शरीर में इतना ज़ोर से लग सकता है कि आप मेजरली इंजर्ड हो सकते हैं। तो एक डेंजर ये हो गया कि आप टायर माउंटेड मशीन को थोड़ा सा दूर से हैंडल कीजिएगा, और अगर आपको ऑपरेटर को कुछ बोलना है तो पहले उसको इशारा कीजिएगा। आपको इशारा पता ही होगा, हम लोग का कॉमन इशारा क्या क्या है, नहीं है तो आप बोलिएगा, हम एक वीडियो में बता देंगे कि ऑपरेटर लोग का और हम लोग का कॉमन इशारा ओपन कास्ट में क्या क्या होता है। जैसे कोयला का इशारा क्या है, ओबी का इशारा क्या है, रोको का इशारा क्या है, स्टार्ट करो का इशारा क्या है, उधर जाओ का इशारा क्या है, इधर जाओ का इशारा क्या है। मतलब ये कोई ऑफिशियली लैंग्वेज नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन
ज़्यादातर हर माइंस में ऑपरेटर को ये सब साइन पता रहता है कि अगर सुपरवाइज़र इस तरह का इशारा कर रहा है, जैसे इस तरह का इशारा कर रहा है तो उसका क्या मतलब है ना, दोनों हाथ से क्रॉस कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, तो वो सब थोड़ा बहुत समझा हुआ रहता है। वो एक कॉमन लैंग्वेज में इशारा रहता है कि क्या बात करना है। क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन चैप्टर में आप पढ़े ही होंगे कि कम्युनिकेशन का मीडियम बहुत सारा होता है। सिंबलिक कम्युनिकेशन होता है ना, साउंड कम्युनिकेशन होता है और रिटन कम्युनिकेशन होता है। तीनों का अपना अपना लिमिटेशन है और अपना अपना एडवांटेजेस है। जैसे कि जहां आपका वॉइस कम्युनिकेशन, साउंड कम्युनिकेशन काम नहीं करेगा, वहां आप सिग्नल कम्युनिकेशन को ज़्यादा बेहतर रूप से मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। जैसे आप हर ट्रक वाला को ये नहीं बोल सकते भाई रुको रुको रुको, अगला को पास होने देना। आप बस एक लाल झंडा दिखा दीजिए, लाल बत्ती दिखा दीजिए, वो समझ जाएगा कि यहाँ रुकना है। तो सब ये सब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। खैर इसके अलावा जो मेन टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे कि टायर ऑपरेटेड मशीन जब भी आप हैंडल कीजिए, आपको ये ध्यान रखना है कि उस टायर ऑपरेटेड मशीन से किस तरह का इंजरी हो सकता है। ऑपरेटर को नहीं, ऑपरेटर के साथ साथ उसके अगल बगल में जो सुपरवाइज़र काम, हम यहाँ जो मेन बेसिक टॉपिक पकड़े हैं कि सुपरवाइज़र का सेफ्टी क्या है। यहाँ बहुत सारा सुपरवाइज़र एकदम नियर मिस से एकदम टच करके निकल रहा है, मतलब हादसा होते होते रह जा रहा है। इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। इसको सुधारने के लिए क्या होगा ना, हर सुपरवाइज़र को अवेयर रहना पड़ेगा कि किस मशीनरी से किस टाइप का इंजरी होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। तो व्हील डोजर में, व्हील ऑपरेटेड मशीन में आपको बता दिए, पहला तो एक है कि टायर ब्रस्ट होने पे इतना प्रेशराइज्ड एयर रहता है कि आपका अगर वाइटल एरिया पे लगेगा या फिर कोर एरिया पे लगेगा, जैसे कोर एरिया में छाती हो गया, पेट हो गया, है ना, सर हो गया, हम लोग का फेस हो गया, तो ये सब में आपको हैविली इंजर्ड कर सकता है। एक ये हो गया टायर ब्रस्ट का। दूसरा एक जो सबसे कॉमन इंजरी होता है या नियर मिस होता है, वो होता है कि आपको पता होगा कि टायर ऑपरेटेड मशीन जब ऑपरेटर चला रहा है तो उसको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं रहता है कि टायर कहाँ है। ऑपरेटर का आँख जो रहता है ना, एक आँख तो उसके पास है और एक आँख जो है ना उसका सुपरवाइज़र होता है। सुपरवाइज़र उसको नीचे का कंडीशन बताता है। आखिर आप सोचते होंगे कि भाई डोजरिंग के लिए सुपरवाइज़र की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही कर लेगा वो। नहीं, डोजर ऑपरेटर को हर चीज़ नहीं दिखता है। जिस एंगल से सुपरवाइज़र देख रहा है कोई चीज़ को, ऑपरेटर उसको उस एंगल से नहीं देख रहा है। ऑपरेटर उसको ऑपरेट करने का एंगल से देख रहा है और सुपरवाइज़र जो उसको सुपरवाइज़ करने का एंगल से देख रहा है। वो उसको पूरा मशीन का जो है जानकारी इशारों में दे रहा है, उसको अवेयर करते रह रहा है कि तुम्हारा मशीन यहाँ है, तुमको अब इतना दबाना है, इतना उठाना है, उतना आगे जाना है, कितना आगे जाना है। उसको भी कभी कभी अंदाज़ा नहीं रहता है। चैन एकदम एज पे पहुँच जाता है, फिर भी उसको अंदाज़ा नहीं रहता कि चैन पूरा एज पे पहुँच गया। तो वो सब काम सुपरवाइज़र को बार बार मतलब बताना रहता है, उसको इशारा में या फिर उसको उससे कम्युनिकेट करते रहना पड़ता है। तो अब देखिए, एक तो ये हो गया, तो सुपरवाइज़र को क्या है कि मशीन के अगल बगल रहना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं बचता है। तो फिर एक तो सेफ्टी हो गया कि आप टायर माउंटेड मशीन हैंडल कर रहे हैं, थोड़ा सा ये सोच के हैंडल कीजिए कि वो टायर कभी भी ब्लास्ट कर सकता है और वो अगर टायर ब्लास्ट करेगा तो उसका जो नीचे का जो छोटा मोटा पत्थर है वो प्रोजेक्टाइल के रूप में जब आपके पास आएगा तो आप इंजर्ड हो सकते हैं। सेफ्टी ग्लासेस हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा, माइनिंग टोपी हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा मशीन से थोड़ा एंगल पे रहने का, थोड़ा दूर पे रहने का, है ना। एकदम ऐसा नहीं कि टायर के सामने खड़ा अचानक से उड़ा, टोटल प्रेशर मेरे पे ही आ गया। हाँ, वो 2-4 मीटर के बाद उसका इफेक्ट कम हो जाता है, तो हमको क्या है उसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। दूसरा जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट या नियर मिस का कारण बनाता है, दूसरा जो नियर मिस का कारण बनाता है वो ये है कि टायर जा रहा है, मतलब मशीन कहीं जा रहा है, बिल्डोजर कहीं जा रहा है, उसके कोना में कहीं पत्थर, मतलब आपको जो समझाने की कोशिश करें, छलक के लगना। आप समझते हैं ना कि टायर जा रहा है, टायर का कहीं बोल्डर में वो चढ़ा, लेकिन पूरा बोल्डर में नहीं चढ़ा, बस कोना में चढ़ा, और जैसे ही थोड़ा सा और चढ़ा, बोल्डर क्या है उसका प्रेशर से छटक करके आपके पास आ जाता है। आप कहीं रोड में भी देखते हो कि छटक जाता होगा। ये वाला जो छटका हुआ रहता है ना, एकदम मतलब आपको मारने तक का कैपेसिटी रखता है। तो आप जब भी मशीन से काम कराएं, वैसा बोल्डर जो छलकने का चांसेस है, जैसे प्लेन रोड है वहाँ पे डोजरिंग करना, कहीं एक छोटा सा जो है बोल्डर टाइप से या गोल तरह का बोल्डर वहाँ पे रखा हुआ है, गोल तरह का बोल्डर, अब टायर उसके ऊपर जैसे चढ़ेगा, अगर कोना में चढ़ा खाली, तब तो छलक करके वो इधर साइड आने का कोशिश करेगा, जिधर साइड उसको फ्री फेस मिलेगा, तो उससे जो इंजरी होता है
ठीक 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 है देखिए। उससे जो इंजरी होता है देखिए, आप जब एक अच्छा माइनिंग सरदार ओवरमैन बनिएगा तो आपको माइंस में बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। कोई भी ऑपरेटर आएगा जाएगा तो आपको इशारा ज़रूर करेगा कि हाँ सर ठीक है, सब कुछ है ना ठीक ठाक। तो आपको जहाँ भी ड्यूटी कीजिए ना, अपना वर्कर लोग से, अपने लोगों से, अपने साथियों से अच्छा कम्युनिकेट करके रखिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार बना के रखिए, क्योंकि ये भी एक फैमिली टाइप का है और आपको हर सुख दुख में, है ना, यही लोग साथ देते हैं। तो चलिए फिर से मेन टॉपिक पे आते हैं कि टायर से बोल्डर छलक करके लगना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू बनता है सुपरवाइज़र को इंजरी होने का। ठीक है, दो हो गया। तीसरा एक देखिएगा, एक होता है कि कोई मशीन है, यहाँ हम आपको पेलोडर का या फिर पीसी का उदाहरण देंगे। पीसी एक मशीन ऐसे करके काट रहा है, इस एंगल से हम बताते हैं, ऐसे करके काट रहा है, किसी बोल्डर को फंसाया ऐसे है, किसी बोल्डर, अब वो बोल्डर को खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है। हो सकता है बोल्डर का कोई एक कोना टूट करके और अचानक से बकेट आगे आ जाए, उसका मतलब पकड़ छूट जाए, तो क्या होगा ना, वो बोल्डर से कुछ पार्ट पार्ट जो है पत्थर का छोटा छोटा एकदम गोली की तरह से निकलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है सुपरवाइज़र के इंजरी होने का। देखिए, माइनिंग में सब जो है ना, वर्कर का इंजरी के बारे में सब बात करता है, सुपरवाइज़र के इंजरी के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता है। कोई बुक में आप देख लीजिए, इंजरी टू पर्सन, इंजरी टू ऑपरेटर, इंजरी टू सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सुपरवाइज़र के लिए एक अलग एसओपी होना चाहिए, क्योंकि सुपरवाइज़र जो है ना, उसका एक्सीडेंट होने का चांसेस एक अलग सिनेरियो रहता है एज कम्पेयर टू वर्कर। वर्कर को क्या है, किसी डेंजर जगह में जाने के लिए मनाही है, किसी, अब वर्कर थोड़ी डोजर के पास जा कर के काम करेगा, और काम करेगा भी तो वो बंद डोजर के पास कर। लेकिन सुपरवाइज़र को क्या है कि वर्किंग मशीन के सामने भी उसको जो है हैंडल करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से हमको लगता है हम इस पर डिस्कस भी कर रहे हैं, अपने एरिया लेवल पे भी इस बात को रखें कि सुपरवाइज़र को लेकर के भी जो है ना, सेफ्टी मेजर, सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये सब के बारे में सुपरवाइज़र को लेकर के भी रखा जाए कि किस मशीन को हैंडल करते समय क्या क्या इंजरी होने का चांसेस रहता है, सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजिंग स्टाफ को जो उस मशीन को सुपरवाइज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको जो दो प्रॉब्लम हम बताएं, दो नहीं तीन प्रॉब्लम जो बताएं, ये अब जब आप ड्यूटी कीजिएगा या अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आप ये तीन चीज़ को प्रिकॉशन में रखिएगा, क्योंकि कई बार नियर मिस मेरे से भी हो चुका है। उम्मीद है आप लोग इंजर्ड ना होए, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को अभी जो हाल फिलहाल में किसी तरह का इस तरह का घटना हो रहा है उसको पूरे अच्छे से जागरूकता देना, ताकि आप भी ये तरह का मतलब इंजरी से बच सकें। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।